तंबाकू का नशा करने वालों को बस कोई ना कोई बहाना चाहिए। खुशी हो या गम, वो हर स्थिति में नशे का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। मौसम और मूड अच्छा है तो बीड़ी सिगरेट और गुटखा, और ठीक नहीं है तो भी बीड़ी सिगरेट और गुटखा। लेकिन तंबाकू की लत जानलेवा साबित हो सकती है। शौक शौक में इस नशे की शुरुआत होती है, लेकिन इससे लोगों को ये जानना चाहिए कि इसके सेवन से सांस की बीमारियों से लेकर कैंसर तक का खतरा बढ़ जाता है। नमस्कार, मैं हूं गुंजन। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को ये मनाया जाता है और इस दिन तंबाकू सेवन के खतरों से लोगों को आगाह किया जाता है। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। तंबाकू से क्या नुकसान है, कैसे ये आपको मौत की तरफ ढकेलता है, फिर भी क्यों ये खुलेआम बिकता है, कौन है इसका जिम्मेदार, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे है। 31 मई को हर साल दुनिया भर में ये मनाया जाता है। ये दुनिया भर में तंबाकू की खपत को सभी रूपों में 24 घंटे की अवधि के लिए खत्म करने की एक कोशिश है। इस दिन सरकार और कई संस्थाएं मिलकर प्रयास करते हैं कि आम लोगों को तंबाकू का सेवन न करने के लिए प्रेरित किया जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के सदस्य देशों ने 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस बनाया। पूरा एक दिन तंबाकू निषेध को समर्पित करने के बावजूद भी बाजार में सब कुछ मिलता है। खुलेआम जहर बिक रहा है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठ रहा। तंबाकू विरोधी अभियानों पर दुनिया के देश जितना खर्चा करते हैं, उससे 5 गुना ज्यादा वो तंबाकू पर टैक्स लगाकर कमाते हैं। दुनिया की सिर्फ 5% आबादी धूम्रपान को डिमोरलाइज करने के काम में लगी है। आजकल तो युवतियों को भी सिगरेट पीने का चस्का है। सिगरेट पीना पहले शौक होता है, फिर आदत बन जाती है और आदत के बाद मजबूरी के बाद ये बीमारी का रूप ले लेती है। आश्चर्य की बात है कि हमें मौत से बचने के लिए हर साल इस बात को याद रखने की जरूरत पड़ती है कि तंबाकू जहर है और इसे खाने और चबाने से परहेज करना चाहिए। हर साल मौत के इस सौदागर से बचने की कस्में खाई जाती हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार तंबाकू के कहर से हर साल 60 लाख लोगों की जान जा रही है और अगर लोग सतर्क न हुए तो ये संख्या बढ़कर 80 लाख हो जाएगी। भारत में हर साल 1.5 से 2 लाख लोग कैंसर की चपेट में आते हैं। इन लोगों में 70% तंबाकू का सेवन अलग अलग तरीके से करने वाले लोग शामिल हैं। समाज का एक तबका बीमारियों की गिरफ्त में आकर दर्दनाक मौत मरने के लिए मजबूर है। सिगरेट, तंबाकू और गुटखों के पैकेट पर चेतावनी लिखी होती है कि तंबाकू जानलेवा है और इससे कर्क रोग होने का खतरा है। लेकिन क्या कैंसर पर मौत का खतरा सामने देखकर लोग इसका सेवन करने से बच रहे हैं? इसका अर्थ यही है कि लोग अभी तक जागरूक नहीं हैं। तो फिर चेतावनी से होगा क्या? तो आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। हर साल हम ये मनाते हैं, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से ये बिकता है और धड़ल्ले से लोग इसका सेवन करते हैं। क्या बीमारियां हो सकती हैं? क्यों नहीं कानून का शिकंजा इतना कसा हुआ कि ये बिकना ही बंद हो जाए? इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे और उससे मुताल्लिक आपके कोई सवाल भी हो तो भी आप हमें बेधड़क कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर अब स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव से कंसल्टेंट डॉक्टर प्रतिभा डोगरा और एडवोकेट विवेक नासा। किसी भी तरह के सवाल हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर डोगरा, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे कि वर्ल्ड नो टोबैको आज डे है, हर साल हम मनाते भी हैं। आप सबसे पहले ये बताइए कि तंबाकू से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? तंबाकू एक जानलेवा पदार्थ है जो कि इंसान के शरीर के ऑलमोस्ट हर हिस्से के ऊपर अफेक्ट कर सकता है। सबसे पहले तो ये मतलब उम्र से पहले जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, इसमें झुर्रियाँ आने लग पड़ती हैं और उसके बाद ये सबसे ज़्यादा आपकी लंग्स को इफेक्ट करता है, फेफड़ों के ऊपर असर आता है, जिसमें सांस की बीमारी जिसको हम COPD कहते हैं वो करता है, जो कि एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जो कि लगातार आगे बढ़ती ही जाती है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियाँ जिसमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक, जिसको हम स्ट्रोक इज़ लकवा, हाँ लकवा भी कहते हैं। और सबसे तो जानलेवा जो चीज़ है कैंसर है। इसके ज़्यादा देर तक तंबाकू लेने से कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है आपका माउथ का कैंसर जिसे ओरल कैंसर कहते हैं, फेफड़ों का कैंसर, रेक्टल कैंसर, मतलब किसी भी शरीर के हिस्से का जो कैंसर है इसकी वजह से हो सकता है। डॉक्टर डोगरा, आपसे जानना चाहेंगे ऐसा क्या होता है इसमें, नशे में या तंबाकू की अगर मैं बेसिकली बात करूँ, ऐसा क्या होता है इसमें कि इतनी बीमारियां पैदा हो जाती हैं? तंबाकू में जो एक पदार्थ है जिसको हम निकोटिन कहते हैं, जो कि इसके अंदर रहता है और जब इसको हम जब इसको जलाते हैं या स्मोक में जाता है या फिर अगर जो निकोटिन वैसे भी अगर हमारी ब्लड में चले जाता है
ये अपने आप इसके अंदर इतने सारे केमिकल्स हैं जिसको कार्सिनोजेनिक केमिकल्स कहते जी, हैं, जी, जी। जो कि हमारी जीन्स के साथ अटैच होके कार्सिनोमा को जन्म देने को, कैंसर को जन्म देने के लिए वो रहता है इसका। यानी कि निकोटीन इसमें है जो आपको निकोटिन कैंसर पदार्थ है, तक लेकिन पहुंचा सकता है। हाँ, लेकिन जब इसको जला देते तो निकोटिन से भी आगे और बहुत सारी गैसेज या और ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी के लिए हानिकारक हैं। जी, चलिए संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। संजय जी नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगा जी कि बड़े बड़े विद्वान, एग्जीक्यूटिव और इलीट वर्ग की जो स्त्रियां हैं भारत समेत पश्चिमी देशों में, वो तंबाकू की तरफ उनका रुझान क्यों होता है? दूसरा प्रश्न मेरा यह है, क्या तंबाकू का सेवन अगर हुक्के में किया जाए, जिसमें से कि पानी से छनकर आता है तंबाकू का जो धुआं है, क्या उससे कुछ नुकसान कम हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल सही सवाल पूछे हैं आपने। तो जो पहली जो बात है कि हाँ, हर कोई आजकल की जो पश्चिम में लड़कियां या एग्जेक्टिव सब इसकी तरफ क्यों चल पड़े हैं, तो इसका तो आंसर ये है कि ये कल्चर में है हमारे। अगर आप देखें हिंदुस्तान में भी पूरा 1/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आजकल तंबाकू का सेवन कर रही है, क्योंकि ये कल्चर बन जाती है। आप कर रहे हैं, आपके दोस्त करना शुरू कर देते हैं, तो इसको लोग बुरा नहीं मानते, उनको लगता है ये सही है। और काफी दशकों से डॉक्टर साहब चला आ रहा है, मतलब बहुत पहले सालों अगर से देखा इसका जाए- है। और दूसरी बात है कि नो टोबैको इज सेफ। किसी भी प्रकार से आप टोबैको का सेवन कर लीजिए, वो सही नहीं है। चाहे वो हुक्का है, पाइप है, सिगार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हुक्का से जब पानी में से निकलता है तो कुछ गैसेस अब्जॉर्ब हो जाती हैं, पर निकोटीन तो फिर भी अंदर जाता है। और जो हुक्का है, देखा गया है कि उल्टा ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि जब लोग हुक्का पीने बैठते हैं तो 1-1 घंटा हुक्का पीते रहते हैं। तो उसके क्या है, जो उनका अमाउंट ऑफ निकोटीन है, उसका जो मात्रा है निकोटीन की, वो ज़्यादा ही जा रही है आपकी बॉडी के अंदर। एक तरफ तो एक इंसान एक सिगरेट पीता है, 5 मिनट लगाता है, छोड़ देता है। जब हुक्का लेके लोग बैठते हैं, घंटों घंटों हुक्का पीते रहते हैं, तो उसकी मात्रा तो ज़्यादा ही जा रही है। इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि हुक्का पीने से कोई आप बच जाएंगे इन चीज़ों से। जी, तो संजय जी आपके सवाल का जवाब यही है कि ऐसा नहीं है कि हुक्का आप पी रहे हैं तो निकोटीन की मात्रा आप में कम जा रही है, ये जाएगी ही जाएगी। खैर डॉक्टर साहब, ऐसा एडिक्शन हो जाता है लोगों को, अगर एक बार स्मोकिंग करें या तंबाकू खाना शुरू करें या गुटखा खाना शुरू करें तो एडिक्शन हो जाता है। ऐसा क्या होता है जो आदमी एडिक्ट हो जाता है इसकी तरफ? अगेन इसका आंसर भी निकोटीन ही है। निकोटीन जब हमारे ब्रेन में जाता है, बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड वेसल्स में से, और सीधा ब्रेन में जाके ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करता है जो हमारे को किक देता है। किक मतलब आपको बहुत अच्छा महसूस कराता है, आपको अच्छा लगने लग जाता है, आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज़ कर देता है। तो एक इंसान को जो वो किक मिलती है, उसकी वजह से इसकी एडिक्शन हो जाती है, जो कि बहुत जल्दी ही फिर थम जाती है। जैसे कहते हैं बज़ होता है, तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब निकोटीन फिर वॉश आउट हो जाता है तो वो ख़त्म हो जाती है, और फिर तलब होती है कि आपको वैसा ही अच्छा महसूस करने की तलब होती है। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई एडिक्टेड है तो क्या सिम्टम्स उसमें नज़र आते हैं? निकोटीन एडिक्शन का ये सिम्टम्स हैं कि एक तो जब लोग जो स्मोक करते हैं तो सुबह उठते ही पहली चीज़ वो देखते हैं, उनको वो चाहिए होती है, सिगरेट या बीड़ी चाहिए होती है, तो उसके बिना रह ही नहीं सकते। और अगर वो कुछ देर नहीं लेते तो उनको इस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि सर दर्द होना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, उनकी किसी भी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुंह का स्वाद सही नहीं रहता। तो इन सब चीज़ों से पता चल जाता है कि ये इसके बिना अब नहीं रह सकते। जी जी, चलिए कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो युवा वर्ग नशे की तरफ बढ़ रहा है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? कैसे उन्हें बचाया जा सकता है? हाँ जी जी, ये आप दोनों से ही मैं सवाल करूंगी, डॉक्टर साहब आपसे भी, वकील साहब आपसे भी, कि ऐसे क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि आप रोक सकें हमारी जो नई नस्ल है, जिसे हम न्यू जनरेशन कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है इन सब चीज़ों की तरफ। हैप माना जाता है, हॉट माना जाता है इफ़ यू आर स्मोकिंग। जैसे लड़कियों की बात होती है, लड़कियां अगर स्मोक कर रही हैं तो उसे भी अब एक कल्चर मान लिया गया है कि भाई दिस इज़ कूल टू स्मोक। तो ये कैसे रोका जा सकता है, क्या स्टेप्स ऐसे लिए जा सकते हैं? वही बात है, सही बात तो यही है कि वी हैव टू स्टॉप इट, मतलब शुरुआत ही नहीं होनी चाहिए। तो बचपन से ही जैसे इसकी जागरूकता बढ़ानी चाहिए। स्कूलों में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट उनको ये बताना चाहिए कि इसके नुकसान कैसे हैं, ताकि कोई भी बच्चा इस तरफ चले ही ना। और उसके आगे आई थिंक वकील साहब ज़्यादा बढ़िया बता पाएंगे वकील साहब आपसे कि कैसे हाँ। नकेल कैसे कसी जाए ऐसी चीज़ों पर, या बहुत हार्श रूल्स होने चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए, या कोई ऐसे तरीके होने चाहिए जिनसे ये बच्चे ऐसा ना करें? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि बचपन से ही इस तरीके की चीज़ों पर रोक लगाई जानी चाहिए। ऐसा नहीं है, कानून नहीं है। सन 1999 में एक केरला हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी, उसके बाद
सन 2003 में एक कानून बना जिसका नाम है सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ सेल्स एक्ट, जो कि 2003 में बना। उसके अनुसार किसी भी स्कूल के आसपास तंबाकू ओरल टबैको जो है, जो गुटखा हो गया या इस तरीके की चीज़ें हैं, वो नहीं बेची जा सकती किसी भी स्कूल के 100 मीटर के दायरे में। किसी भी कोई ऐसा व्यक्ति, कोई बच्चा जो 18 साल से कम है, उसे तंबाकू नहीं बेचा जा सकता। हर कोई सिगरेट की डब्बी हो या फिर खाने वाला कोई तंबाकू हो, जैसे कि गुटखा, जर्दा, पान मसाला, उनके पैकेजिंग पे कैंसर किल्स, टबैको कॉजेज कैंसर, इस तरीके की चीज़ें लिखी जानी ज़रूरी है, डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है। स्कल की फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। अलग अलग तरीके की जो ओरल कैंसर्स की फ़ोटोग्राफ्स हैं, एक्चुअल फ़ोटोग्राफ्स, वो जो पैकेट है सिगरेट का है या तंबाकू का है, जर्दे का है, पान मसाले का है, उस पर डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। तो कानून तो है। उसके बाद सन 2011 में भी कुछ नई रेगुलेशंस लाई गई फूड्स एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंदर 2011 में, जिसके तहत ज़्यादातर स्टेट्स में बैन भी कर दिया गया सेल ऑफ टबैको या उसके प्रोडक्ट्स। बट अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें बिक रही हैं, एनफोर्समेंट नहीं है। कानून तो है, कानून तो बना दिया कानून बनाने वालों ने, पर उसकी एनफोर्समेंट नहीं हो पा रही है। आप देखिए स्कूल की दीवार के साथ ही पनवाड़ी बैठा है और वो बच्चे निकलते हैं स्कूल से सीधे वहीं, बिल्कुल वो तंबाकू भी बेच रहे हैं, जर्दा भी बिक रहा है, सिगरेट भी बिक रही हैं। तो अल्टीमेटली एनफोर्समेंट की जरूरत है। प्रॉब्लम है एनफोर्समेंट में। अगर आप बच्चों के स्कूलों के आगे ही ये पनवाड़ी की दुकानें चलती रहेंगी, ये सब कुछ बिकता रहेगा, सिगरेट की डब्बियां, पान मसाले, जर्दे, तो एनफोर्समेंट नहीं हो पाएगी, रोक नहीं हो पाएगी। एनफोर्समेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी चलिए, इस विषय को हम और आगे बढ़ाएंगे, इस पे और वार्तालाप करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। खुले आम